हे गाइस, वेलकम बैक हो गया है चैनल पर। बात करेंगे हम सबा इब्राहिम के वीडियो के बारे में। सबा इब्राहिम की ये वीडियो बहुत ज़्यादा चर्चे में है, खास करके जो सनी की नाराज़गी है वो, और जो उसने मेले की टिकट के बारे में बात की है उस पर वो बहुत ज़्यादा जो है ट्रोल हो रही है कि भाई तुम तो मौदहा के मेले के जाने के काबिल हो, ये हो। देखो, कोई भी जगह स्टैंडर्ड वाइज ऊपर नीचे हो सकती है, बट ऐसा नहीं है कि कोई जगह चीप हो सकती है या हम उसको ये बोलें कि नहीं नहीं उधर चीप लोग ही जाते हैं। अब मौदहा में भी जो लोग रहते हैं, हाँ आई नो बहुत सारी जगह ऐसी होती है जो बिल्कुल ही चीप होती है, जहाँ बिल्कुल ही अजीब किस्म के लोग जाते हैं। उस जगहों को हटाकर ये जो मेले मेले बोल रही हूँ मेले होते हैं, तो इसमें ठीक है कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो कि नहीं होने चाहिए, कुछ ऐसी जेंडरी होती है। बट ठीक है, हम ये चीज़ को डिफेम नहीं करेंगे ये क्या कह के मौदहा के मेले में जाओ, भाई उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन मौदहा लोगों के लिए ये एक तरीके से डिसरिस्पेक्टफुल चीज़ है जो कि नहीं बोलनी चाहिए। बट हाँ, फ्री फ्री वाली चीज़ में हमेशा आप देख लो भसड़ बहुत ज़्यादा रहती है। आपको आली मवाली लोग ज़्यादा मिलेंगे जो कि छेड़खानी और इस तरीके के आपको बहुत ज़्यादा इंसिडेंट मिल जाएंगे। जहाँ भी ऐसे महंगी टिकट्स रखी जाती हैं, मतलब महंगी ये कि थोड़ी सी मतलब थोड़ी सी अच्छे पैसों में, यानी 500 रुपये एक हैंडसम अमाउंट है। और एक कोई मिडिल क्लास फैमिली का बंदा अगर इस चीज़ की शिकायत करे तो समझ में भी आता है। लेकिन जब ये लोग ऐसी शिकायतें करते हैं ना, तो मुझे बिल्कुल समझ नहीं आती है। और ये नहीं कि दूसरों के लिए शिकायत करें, नहीं अपने लिए रोते हैं कि महंगा है। आप ये बोल सकते हो कि मिडिल क्लास फैमिली के लिए महंगा हो सकता है, अगर आपको बात ही करनी है तो एक तरीका होता है। बट ना, अच्छा जी, व्लॉग शुरू होता है एसीविया से। वही जो प्रमोशन आजकल चल रही है, हर कोई प्रमोट कर रहा है। खास करके संभावना इस चीज़ को लेकर बहुत ट्रोल होने वाली है। शाम वाली वीडियो जो है वो संभावना के ऊपर ही है। अच्छा जी, ये जो ड्रिंक आजकल ये लोग प्रमोट कर रहे हैं, अचानक सभी लोग एक ही ड्रिंक से जो है वो पतले होना शुरू हो गए हैं। ये हवा चलती है, बीच में हवा चली थी कि एक ही तेल से सबके बाल उगाए थे, सारे गंजे जो है वो बालों वाले घूमना शुरू हो गए थे, और अब एक ही ड्रिंक से सारे पतले होने शुरू हो गए। मतलब हम तो सारे पागल हैं जो इंटरनेट पर इतनी मेहनत करते हैं, डाइटिंग करते हैं, वॉक करते हैं, तो जिम करते हैं, तो ये तो बहुत बड़ा ईजी तरीका है डाइट करने का, वेट कम करने का। हम सारे ही पागल हैं, हम लोग शायद पागल हैं, ये लोग अकलमंद है। तो खैर, स्टार्ट उसने उसी से ही किया है। अच्छा, फिर इसने नेल पेंट लगाई। अच्छा, नेल पेंट पर भी इसके बहुत सारे कमेंट्स मैं देख रही थी कि रज़ा को मना किया, खास करके रेडिट पे भी डिस्कशन हो रही थी कि रज़ा को मना करती है और खुद नेल पेंट लगाती है। तो नेल पेंट का ये होता है सीन, एज अ मुस्लिम अगर आपने नेल पेंट लगाया हो तो आपका वजू नहीं होता, तो फिर इस हिसाब से आपकी नमाज नहीं होती। तो ये सीन होता है, तो इसलिए ये रज़ा को मना करती है। तो बोलती है रज़ा को मना किया और खुद लगा रही है। और उसके बाद फिर गाड़ी में बैठ के जो है वो हटा भी रही होती है। बोलती है मैं इन सब चीज़ों के लिए बनी ही नहीं हूँ। बहन, तुम इन सारी चीज़ों के लिए बनी हो, बट तुम्हें अब जो है वो सब कुछ अचानक जो है वो तुम डोबी बन चुकी हो। सीधी सिंपल सी बात है, पहले तुम यही सारी चीज़ों के लिए बनी थी, यही सब कुछ तुम करती रही हो, फैशन तुमने सारा किया है, सब कुछ किया है। ये जो अचानक से तुम में डोबा बनने की जो रूह आ चुकी है ना, अचानक ऐसा लगता है जैसे हम जो 4 साल पहले की सभा को जानते थे वो कुछ और थी और जो अब है वो कुछ और है। आई नो इंसान में बहुत फ़र्क आता है शादी के बाद, कुछ इंसान डम हो जाते हैं, तो कुछ इंसान जो है वो थोड़े से कॉन्फिडेंस में आ जाते हैं शादी के बाद। डम, बिल्कुल आप बिल्कुल सही सुन रहे हो। तो ये सभा उन्हीं सब का शिकार बन चुकी है। अपने आप को ऐसा कॉन्फिडेंस लेस लड़की दिखाएगी कि 1 रुपए का कॉन्फिडेंस नहीं है इसके अंदर, कुछ नहीं बचा, बस सिर्फ अब ये पागल हो चुकी है। ये अपने आप को दिखाने की कि वो जो नहीं घन चक्कर बन जाते हैं काम के चक्कर में, बच्चों के चक्कर में। और फिर उसके बाद बोलते हैं हमें घूमने भी जाना है, क्योंकि एक तो इनको रील शूट करने के लिए जाना था। अच्छा, ये रील वही है जिसके अंदर वो नहीं जो ज्वेलर्स को जाकर ये प्रमोट करती है, तो उन्हीं के लिए इसने रील शूट की है। और वो रील इसने इंस्टाग्राम पर अपलोड भी कर दी है। उस रील में भी इतना झूठ बोलते हैं ना ये लोग, इतना झूठ। मतलब अगर कोई इनके व्लॉग्स ना देखे तो उनको लगे हाँ रियल है, बट हमें पता है कि कितना रियल है कितना नहीं है। जैसे कि इसने ये बताया कि ये जो रील जब इसने शूट की तो उसने ये बोला कि अभी रिसेंट दिनों मेरी एनिवर्सरी गुजरी है, तो आपको पता है कि हमारी एनिवर्सरी में कितना कुछ भसड़ हुआ है, कितना कुछ हुआ है, जिसकी वजह से सनी ने मुझे गिफ्ट नहीं दिलाया, तो सनी मुझे यहाँ गिफ्ट दिलाने के लिए लेकर आ गए। और लोगों को ये लग रहा था, अच्छा मेरी एक सब्सक्राइबर ने मुझे इसका स्क्रीनशॉट भी भेजा कि सनी ने शायद ना इसको ये गोल्ड का हार और ये सारी चीज़ें दिखाई है। नहीं भाई, सनी के पास पैसे नहीं है, सनी के पास पैसे नहीं है, तभी तो सनी का चैनल खुल रहा है। फिर ये बताओ, सनी का चैनल वरना खुलता? ये चैनल तो भाई काफ़ी लोगों को लग रहा है कि सनी का ही है। और मैं खुद हैरत में हूँ कि ये कैसे हो सकता है, सनी का चैनल कैसे खुल सकता है, सनी कैसे इतना दिमाग लगा सकता है। भाई जितना दिमाग रिजा लगा रही थी, जितना दिमाग हम सब रिजा को लगाने का बोल रहे थे, बट रिजा ने तो नहीं लगाया, लेकिन सनी ने ज़रूर कैच कर लिया कि भाई नहीं 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 नहीं, ये तो जो है खुद ही चैनल को प्रमोट करो, खुद ही अपना चैनल बनाओ। तो ये जो हेयर ट्रांसप्लांट और थार है वो ऐसे ही आ सकती है, क्योंकि सना सबा तो दिलाने के मूड में नहीं है, ये दोनों चीज़ें तो ये अब ऐसे ही पॉसिबल है, वरना तो पॉसिबल नहीं रहा है अब सनी के लिए सारी चीज़ें।
तो बेसिकली वो ये रील शूट करने के लिए गई थी, जिस रील पर भी बहुत हंगामा मचा। मैं इस रील का बात करना भी भूल गई थी, दिमाग से निकल गई थी ये रील। मैंने देखी तो 2 दिन पहले थी, और मेरी जब सब्सक्राइबर ने भेजा था तब मेरे दिमाग में ये था कि मैं इस चीज़ का जिक्र करूंगी कि देखो, ऑडियंस जो इनके व्लॉग्स नहीं देख रही होती, या जिनको नहीं पता होता कि ये लोग इस तरीके से प्रमोशन करते हैं, तो उनको यही लगता है कि भाई इन्होंने देखो खरीदा है। जबकि इसको खुद को जो खरीदना होता है तो वो तनिष्क से खरीदती है, तनिष्क जाती है ये, तब वहां जाके खरीदती है। इसने कभी भी तकवा से कुछ खरीदते हुए खुद तो नहीं दिखाया। जब भी खरीदा है या तो मॉल में जाके खरीदा है, या तो तनिष्क से खरीदा है, तो इसके अलावा इसने कहीं से कुछ नहीं खरीदा। तो खैर उसकी रील, चलो कोई नहीं, आई होप कि ये जो गोल्ड की शॉप है ये ऑथेंटिक हो, किसी किस्म का कोई फ्रॉड व्रॉड ना हो। देखो, अगर कोई चीज़ फ्रॉड नहीं है या कोई चीज़ अच्छी है, आप प्रमोशन कर रहे हो, पैसे लेके प्रमोट कर रहे हो, कोई बुरी बात नहीं है। और थोड़ा बहुत तो सच झूठ हर कोई ही कर रहा होता है अपनी वीडियो में, जाहिर सी बात है। किसी की चीज़ बेचनी है तो उसको यही बता के बेचोगे ना कि हम उस चीज़ को यूज़ करते हैं। क्योंकि आप किसी को अगर ये बोलोगे कि मैं तो ये यूज़ नहीं कर रही, मैं तो इसके अलावा ये यूज़ कर रही हूँ, लेकिन आप लोग यहाँ से चीज़ लो, तो वो तो कोई भी नहीं खरीदेगा। हाँ, जो इनके व्लॉग्स देखते हैं उनको पता है कि वो तनिक से लेती है, तो इसीलिए फिर लोग जो है वो उसके ऊपर इस चीज़ को लेकर बात करते हैं। अच्छा, वो जो इसने मेला दिखाया वो काफ़ी अच्छा प्यारा लग रहा था। कोई ऐसा नहीं था कि कोई एवं ही स्टॉल लगा दिए गए हो, नहीं, प्रॉपर जो है जिस तरीके से। नहीं, मैं ना एक कंटेंट क्रिएटर्स की रील देखती हूँ, तो वो ना जब ईस्टर त्यौहार आता है ना, तो तब उनके इधर एक मेला टाइप का लगता है, मेला क्या हो गया है मुझे, मेला टाइप का लगता है, तो वहाँ पर स्टॉल्स वगैरह लगते हैं और बहुत ही प्यारे किस्म के लगते हैं। मतलब पूरा मॉल टाइप का लगता है। तो वो इसी तरीके का ये मेला था यार, मेला था, क्या बोल रहे हैं मैं, मेला था। तो ये प्यारा लगता है, मतलब किस तरह। और जाहिर सी बात है, अगर वो फिर 500 रुपये इसके चार्ज कर रहे हैं तो बिल्कुल ठीक चार्ज कर रहे हैं। क्योंकि मेंटेन करके रखना, उसकी मेंटेनेंस, हर एक चीज़, और फिर सबसे बढ़कर जो जेंडरी हो वो एक अच्छी जेंडरी है, कोई आली मवाली जैसे लोग ना आए। अब कुछ लोग बोलेंगे जो आली मवाली लोग होते हैं वो तो आ सकते हैं, लेकिन फिर ऐसी जगहों पर सिर्फ अलाउ भी तो सिर्फ फैमिलीज़ होती है ना। मतलब कोई ऐसे आली मवाली लोग तो अलाउ होते भी नहीं हैं, सिंगल लोग तो फिर ऐसे अलाउ भी नहीं होते अक्सर ऐसी जगहों पर। तो काफ़ी अच्छी जगह थी वो, लेकिन हाँ एक्सपेंसिव थी। वहाँ पर हमारी आपी जी को फ्री के गिफ्ट्स नहीं मिले, तो हमारी आपी जी का मुंह जो है वो उतर गया। क्योंकि जब इंटर हुई थी तब बहुत ज़्यादा ना ये खुश थी, क्योंकि ऐसे जब ये मेले वगैरह में जाती है, ऐसे एग्जीबिशंस वगैरह में जाती है, तो वहाँ पर इसको अक्सर, क्योंकि जाहिर सी बात है वहाँ पर लोग ऐसे होते हैं जो चाहते हैं कि उनकी चीज़ें बिक जाए, तो वो उसको फ्री में चीज़ें देते हैं। बट ये लोग कोई इतने खास इंटरेस्टेड थे नहीं कि उसकी फ्री में चीज़ें बिके। तो देखो, एक भी जगह को उसने नहीं दिखाया किसी भी सही तरीके से, बिल्कुल भी नहीं दिखाया। क्योंकि वो जगहों पर उसको बुलाया जाता है, वहाँ पर उसको फ्री चीज़ें मिलती है, तो उनकी शॉप्स भी दिखाती है। यहाँ क्यों नहीं, फ्री में कोई काम नहीं करता, तो उसने भी काम नहीं किया फ्री में। और फिर उसने निकल के शिकायत भी की कि अंदर जो है वो बहुत सारी चीज़ें महंगी भी थी। तो फिर हमें समझ नहीं आया, 2-3 चीज़ें ही हमने लिए, ज़्यादा नहीं लिए। फिर उसने बाहर से कुछ चीज़ें लेते हुए दिखाया कि जब अंदर से इतनी महंगी चीज़ें ले ली है तो बाहर से फिर तो लेना बनता ही है ना। फिर सनी साहब जो कह रहे हैं, ये जो लील फ्री था ना, ये हमारे तो बजट से बाहर था। मतलब कितना ज़्यादा मिडिल क्लास बनने की एक्टिंग करते हैं। मैं तो ये देख देख के शॉक्ड हो जाती हूँ कि यार इतना ज़्यादा मिडिल क्लास। अच्छा, फिर इसने ये खुद ही बताया कि ये अंबानियों का मेला था। मतलब एक होता है अमीरों का मेला, नॉर्मल मेला, और एक होता है अंबानियों का मेला। क्योंकि जो अंबानियों ने मॉल नया बनाया है, उसी मॉल के ग्राउंड फ्लोर पर ये पूरा एग्जीबिशन एक तरीके से लगाया गया था। तो भाई फिर तो जाहिर सी बात है, जिस तरीके के मॉल के प्राइसेस होंगे उसी तरीके से सेम तुमको प्राइसेस मिल रहे हैं। तुमको क्या लग रहा है, वहाँ पर 10-10 रुपये वाले तुम्हें शो देखने को मिल रहे हैं, 10-10 रुपये की तुम्हें चीज़ें मिल रही हैं? ये क्या, मतलब ये क्या सोच के जाती है ये? कहीं अगर किसी जगह पे जाती है तो ये क्या सोच के, मतलब कोई क्लास वाली सोच क्यों नहीं रखते ये लोग कि जिस जगह पे हम जा रहे हैं वहाँ पर ऑब्वियसली उस तरीके की, मतलब ये इस तरीके की हरकतें। अब मैं इसको क्या हरकत कहूँ, पेंडू हरकत कहूँ? नहीं, पेंडू हरकत क्या ही कहूँ। मैं तो कितने सारे लोगों को देखती हूँ जो अब तो समझदार हो गए हैं, सबको समझ आ गई है ज़िंदगी की, ये अलग ही लेवल पे चल रहे हैं, मतलब सोचो। अच्छा, खुद के पैसे निकलते हो तो कैसी आवाज़ आती है ना, और जब फ्री में चीज़ आई हो और वो भले महंगी हो तो उसको प्रमोट कर दिया जाता है। 1800 का है तो आवाज़ बाहर आई। और अगर अभी यही चीज़ फ्री में मिलती तो उसकी इतनी तारीफ़ की जाती, फ्रेंड्स हो बहुत अच्छा है, आप लोग यहाँ से जाके लो। ये क्या बात हुई, ये क्यों डबल फेस है भाई? ये मुझे समझ में नहीं आता, ये डबल फेस का है। जब पैसे लो, जब तुम्हें फ्री में चीज़ मिले और दूसरों को पैसों से ख़रीदनी हो, तो बहुत अच्छी है फ्रेंड्स हो, बहुत अच्छा है, आप जाके ज़रूर ख़रीदना। बिल्कुल आप इन सारी चीज़ों को प्रमोट करो, फिर उसके बाद आप महान भी बनो। और जब खुद की बारी आए तो रोने धोने याद आ जाते। फ्रेंड्स, 1800 रुपये का है, यानी अपनी बारी में 1800 रुपये है, और अगर फ्री में मिल जाए तो जस्ट 1800 है फ्रेंड्स, बस इतना सा तो है। बहुत जल्दी बहन को ख्याल आ गया कि जो स्टॉल लगाते हैं उनको उनका चार्ज निकालना पड़ता है। बिल्कुल सबको सबका चार्ज देना पड़ता है, हर एक चीज़ का पैसा लग रहा होता, कोई भी चीज़ फ्री में नहीं हो रही होती बहन।
ये सही है, पहले तुम बुराई कर लो, पहले तुम महंगा बता लो, उसके बाद फिर बोलो कि उनको भी तो चार्ज देना होता है। तो ये चीज़ तो पहले से ही पता होनी चाहिए ना। आपको पता है कि आप जब किसी ऐसी जगह पे जा रहे हो, एक तो आप मॉल के एग्जीबिशन में जा रहे हो, मतलब नॉर्मली एग्जीबिशन में भी चार्ज थोड़ा सा आपको ज़्यादा ही मिलेंगे। एक तो आप मॉल के एग्जीबिशन में जा रहे हो और उसके बाद आप वहाँ पे जाके ये सोच रहे हो कि वो आपको सस्ता कुछ 100-200 वाली आइटम्स दे देंगे। वो कैसे देंगे यार, उनको भी तो पड़ना चाहिए ना। और उसके बाद फिर पूरी चर्चा चली लिफाफे के ऊपर। मतलब इतना, एक तो मुझे रिज़ा का समझ में नहीं आता, ये रिज़ा किस कॉन्सेप्ट से लिफाफा उठा के लेकर आई है, मतलब क्यों लिफाफे उठा रही है। ठीक है, अगर कोई स्टेशनरी की आइटम होती तो समझ में भी आता, अब ये लिफाफों में उसको क्यों इतना इंटरेस्ट हो रहा है। अच्छा, इस पूरे लिफाफे के बाद ना सारी की सारी जो चली है वो इंटरव्यू के ऊपर ही चली है कि एंट्री फीस नहीं होनी चाहिए। अब मुझे बताओ, जब अंदर इतना एक्सपेंसिव है, जो इंसान 500 रुपये एंट्री फीस नहीं ले रहा, तो वो फिर अंदर जाके क्या ही चीज़ परचेज करेगा। फिर तो वही होगा कि अंदर जो लोग जाएंगे वो सिर्फ हल्ला गुल्ला करके वापसी बाहर आ जाएंगे। बोलती है इतनी जल्दी जल्दी में आए कि खाना भी नहीं खाया, रज़ा जो है वो आकर खाना खा रही है। तो ये जेनजी लोगों के लिए था। तो वो बोलती है कि ये इतने समझदार बच्चे हैं, ज़िद भी नहीं किए, क्योंकि उसने बोला कि बहुत महंगा था, हज़ार हज़ार रुपये का एक की चेन था। अरे बहन, सबसे पहले तो ये बच्चे नहीं हैं, दिस इज़ नॉट अ बच्चा ना। मतलब एक बात मैनू ये दसो कि किचन नहीं दिला के दिया, लेकिन इसको ये लिफाफे दिला के दे दिए। 1,000 रुपये का एक किचन बेचारी को दिला देती तो वो बैग वगैरह में डल जाता। लेकिन हाँ, ये भी है कि कॉलेज वगैरह तो जा नहीं रही है, तो 1,000 रुपये का किचन अगर दिला दी तो वो इसके बैग में लग सकता था। बट ये क्यों दिला के दिया, जब 1,000 रुपये की चीज़ दिलानी ही थी तो फिर किचन ज़्यादा बेस्ट था ना बनस्बत इसके लड़की के। ये इसका क्या काम है। बोलती है मैं दूंगी भी नहीं। अरे बहन, तू जा रहे, तू मतलब तू लोग जाओ रे। ओह वाह! आगे इसने बता दिया कि इसने ये क्यों लिया है। ये अचानक जो इसकी ख्वाहिश पूरी कर दी कि 1,000 रुपये का किचन नहीं लिया, 1,000 रुपये का ये जो इसने लिया इसके नाम पर, जो बिल पड़ा रिज़ा के नाम पर, क्योंकि शाम में बोला कि मुझे एक बेबी शावर में जाना है तो मैं इसमें से एक लूँगी। तो बहन, सीधा सीधा तू बोलना अपने मतलब के लिए लेकर आई है। उसके जो मतलब की चीज़ थी वो किचन था, उसके मतलब का ये जो लिफाफे हैं, ये जो एनवेलप्स हैं, ये तो है ही नहीं इसके मतलब के। क्यों, ये करेगी क्या, मुझे तो यही बता दो, रिज़ा करेगी क्या। मतलब ये खुद को खुद ही जो है वो पैसे डाल के देगी, मिस्टर बीन बनेगी, मतलब क्या ही है, क्या कहने हैं इन लोगों के। तो ये जब डिनर करके आए तो फिर रिज़ा बेचारी भूखी क्यों थी, मुझे ये समझ में नहीं आया। क्योंकि इसने बोला कि हम डिनर वगैरह कर कर आए, तो मैंने कहा मैं आप लोगों को क्या ही पकाऊं। तो पकाने का ये होगा कि डिनर में कुछ एक्स्ट्रा ज़्यादा ले लिया होगा, या तो फिर अब जाहिर सी बात है, जिस चीज़ को प्रमोट कर रहे हो उसके लिए थोड़ा सा रियलिस्टिक तो दिखना पड़ेगा ना। अगर डिनर में ये इतना सब कुछ खाती हुई दिख जाती तो लोगों ने लिखना था कि बहन तुम तो इतना सब कुछ खा रही हो, सिर्फ ये प्रमोट करके तुम थोड़ी कम होगी। मतलब मैं एक चीज़ नोटिस की, इसने सनी के केले खाने पे भी जो है ऑब्जेक्शन किया। सनी, रात में केला नहीं खाओ। तो ये जो बच्चे वाली आवाज़ में ना, ये बहुत कुछ इरिटेटिंग कर जाती है लोगों को। सनी बहुत बुरा लगता है उसके गर्दामाद होने की वजह से, या ये इन सारी चीज़ों की वजह से कि वो लालची है। बट ये भी बहुत इरिटेटिंग है। मतलब सोचो, एक केले के ऊपर भी इसको अपनी चलानी है कि तुम रात में नहीं खाओ ना तुम दिन में नहीं खाओ। अगर एक इंसान ठीक है तो छो के वो खा सकता है कभी भी। हाँ, अगर कोई ऐसा है कि कोई सीना वगैरह भरा हुआ है या नज़ला है, कुछ इस तरीके का है, तो समझ में भी आता है कि हाँ इस टाइम पर आप टोको कि इस टाइम पे नहीं खाओ। बट ठीक है, अगर एक इंसान नॉर्मली है और वो ठीक है तो फिर क्या ही मसला है। तो खैर चलो जी, फिर ये केले का होता है। फिर वो जैसा को जलील करती है, अब तुम ये डब्बा जमा नहीं करना, तुम ये नहीं करना। और वो भी नन्ही, पता नहीं उसका तो अलग ही लेवल है भाई, उसके अंदर तो ये कौन सा, मुझे तो समझ ही नहीं आता ये क्यों है ऐसी। मुझे तो इसका समझ ही नहीं आता कि ये क्यों है ऐसी। मतलब ये नॉर्मली एक लड़की, मैंने आज अब ऐसे दौर में ना देखो ऐसी लड़कियां नहीं देखी, क्योंकि अब ये डम्पी लगते हैं और ये अजीब लगता है कि यार ये मतलब इस तरीके की लड़कियां आप कहाँ पाई जाती है ना। और देखो, कॉन्फिडेंस वाली लड़कियां अब होनी चाहिए, क्योंकि दौर ऐसा है। कॉन्फिडेंस लड़कियों में होना चाहिए। जिन लड़कियों को लगता है नहीं डम्प लड़कियां बहुत ज़्यादा क्यूट लगती हैं, नहीं लगती, कॉन्फिडेंस होना चाहिए लड़कियों में। ख़ास करके आज के दौर में जिस तरीके की ज़िंदगी जा रही है, जिस तरफ ज़िंदगियां जा रही है, उस हिसाब से लड़कियों को कॉन्फिडेंट वाला होना चाहिए। और अपने आप में ना एक भाई लड़की को होना चाहिए, लड़का हो या लड़की दोनों को ही होना चाहिए। बट ये तो अजीब ही हर किस्म की हरकतें करती रहती है। मतलब सॉरी, बट रिज़ा का अलग ही लेवल चल रहा है। और वो शायद खुद जान के कर रही है। अब इसको इतना पता है कि कैसे जीना है कैसे नहीं जीना, पूरा वो देखती है, सोशल मीडिया उसके हाथ में, उसको सब पता है कि कैसे जीते हैं कैसे नहीं जीते। अगर ये ऐसी हरकतें कर रही है तो उसके बाद भी तो ये इसकी अपनी चॉइस है। खैर, इसके बाद नेक्स्ट मॉर्निंग हो जाती है, उसके बाद दिखाती आज संडे था फ्रेंड्स। आज तो हम जो है ना बहुत ज़्यादा लेजी पे थे। हमने कुछ, मतलब बहन तू रोज़ क्या करती है ये बता ना। रोज़ तो सुबह 7 बजे उठती है, उसके बाद उठ के नाश्ते बनाती है, बच्चों को स्कूल भेजती है, फिर उसके बाद सारा घर समेटती है, फिर काम करवाती है मेड से, फिर दोबारा जो है वो बच्चे संभालती है छोटा, फिर उसके बाद बच्चों के आने के बाद उनको नाश्ता लंच खाना पीना देती है, हस्बैंड को ऑफिस भेजना होता है जहाँ भी भेजना होता है।
तो ये सब फिर सास ससुर को संभालना होता है ना। मैनू ये बताओ, आज संडे को आराम किया तो तूने नॉर्मली कौन से आराम नहीं करती बहन? मैनू ये दसते, ये अपना मजाक खुद उड़वाती है। देखो इसका मजाक जो नहीं खुद बनवाते, जब ये व्लॉगर्स अपने आप को ये बताते हैं कि आज हमने कुछ नहीं किया, जबकि हमें उनके डेली लाइफ में दिख रहा होता है कि ये वैसे भी नॉर्मली भी कुछ नहीं कर रहे होते। ये कौन सी मस्ती है, ये कौन सी जो है मजाक मस्ती है? हमको हंसाना है, हमने हंस लिया। अच्छा, उसके बाद सारे खाने पीने खाकर उसके बाद फिर उन्होंने रेडी किया खुद को, और उसके बाद जो है वो उन्होंने कहा कि अब हम जा रहे हैं मून और शीज़ान के घर बेबी शावर में जा रहे हैं। वहाँ का व्लॉग उन्होंने बोला अभी हम पोस्ट नहीं करेंगे, हम बाद में पोस्ट करेंगे जो जो वहाँ पर हुआ है। अच्छा, एक चीज़ मैंने वहाँ पर नोटिस की है कि एक तो सबसे बढ़कर सारा क्रेडिट उन बेचारों का उन उसने खुद ने ले लिया, सबा ने, कि सबा ने बहुत दुआएं की हैं। मतलब सबा पीर नहीं बन चुकी है भाई, मतलब बहन कुछ भी, मतलब इनके जो किया हुआ काम है उसमें भी क्रेडिट तुमको चाहिए कि हमने दुआएं की इसलिए उनको बेबी रह गया। मतलब क्या ही कहने हैं, सबा ने उसके लिए बहुत दुआएं की थी फ्रेंड्स, मतलब नहीं भाई नहीं। और फिर हमारी आपी जी को जो है वो घबराहट हो जाती है, एनजाइटी शुरू हो जाती है जब उसको बहुत सारे लोगों में जाना होता है, उसको फेस करना होता है। बट ये क्यों है घबराहट? ठीक है चलो, कुछ लोगों को होती होगी, शायद हमें नहीं है ज़्यादा लोगों में जाने में घबराहट। मतलब हम ये कि नॉर्मली रहते हैं। अब ये कि आप सेलिब्रिटी बन के जाओ, ये सोच के जाओ कि यार बहुत सारे लोग मुझसे मिलेंगे, तुम्हें भी शायद वो घबराहट हो भी सकती है, और बहुत सारे लोगों को होती भी है घबराहट, तो उसमें कोई दो राय नहीं है। चलो जी जाने दो, घबराहट होने दो। एक चीज़ मैंने देखी, हैदर जब ये गई है तब भी हैदर अम्मी के पास गाड़ी में था, जब ये आई है तब भी हैदर अम्मी के पास गाड़ी में ही था। तो क्या हैदर पूरे उस इवेंट में आया ही नहीं है, या आया हो बीच में जो क्लिप उसने बाद में शूट की हो? लेकिन फिलहाल हैदर ऐसा लगा कि जैसे गाड़ी में ही था। अगर गाड़ी में ही था तो फिर मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आती कि जब गाड़ी में ही रखना होता है, और जबकि अब तो उसके व्लॉग के अंदर ना ये भी कैप्चर किया गया है कि जो ब्रेस्ट फीड जो निकालते नहीं है, जो मतलब जो मशीन आती है ब्रेस्ट फीड निकालने की, वो मशीन उसके घर में नोटिस की गई है। तो उसका मतलब जो ये जो फीड है वो रख भी सकती है, 2-3 घंटे तो आराम से फीड आपका रह जाता है। तो फिर मुझे इसका और दीपिका का समझ में नहीं आता, जब संभालना किसी और नहीं है, जब केयर सबने ही करनी है, तो फिर ये बाहर ले लेके ये जो टैग लेना है तुम लोगों को एक अच्छी माँ का, क्यों लेना है भाई? घर में रहने दो, बच्चा भी सुकून से रहे, बच्चे की तबीयत भी ऊपर नीचे हुई हुई है, वो भी चैन से रहे, तुम लोग भी अपना सुकून से जाके एंजॉय करो। जब वो रह जाता है बच्चा, देखो बच्चा ठीक ठाक बेटी काला के पास भी रहता है, और बच्चा जो है वो उसके पास भी रहता है, नानी के पास भी रह रहा है, तो उसका मतलब बच्चा रह सकता है। तो फिर काहे सबको जो है वो ख्वार करना है सिर्फ गाड़ी में? मुझे लग रहा है गाड़ी में ही बैठे हुए हैं। हो सकता है वो थोड़ी देर के लिए फंक्शन में आए हों, दोबारा पहले जाते वक्त भी उन्होंने गाड़ी में बिठा के रखा और आते वक्त भी उन्होंने गाड़ी में बिठाया, तो वो एक अलग चीज़ है। लेकिन फिलहाल अभी एक ही चीज़ ऐसे लगी ना कि बच्चा जो है वो गाड़ी के अंदर ही रहा है ज़्यादा टाइम, तो फिर बच्चा घर पे रह लेता भाई। अब तो बच्चा नॉर्मली जो है लिक्विड भी खाना स्टार्ट किया है, तो लिक्विड हो गया और बच्चे का फीट हो गया, उससे उसका 2-3 घंटे आराम से निकल जाता है, इतनी कोई बड़ी बात नहीं थी। अच्छा, फिर ये लोग वापसी में आते हुए कॉफ़ी पीते हुए आए, तो 2-3 कमेंट्स मैं रीड कर रही थी, मुझे हँसी आई ये देखकर कि एक तो जिस जगह पे खाने जाते हो उसके बाद वापसी में रास्ते में खाते हुए आते हो कि इतनी दूर आए तो ऐसे कैसे आ सकते हैं? मतलब इन लोगों का अजीब ही है। हाँ, ये लोग अजीब ही हैं। मतलब नॉर्मली इंसान इस तरीके से कोई भी नहीं करते कि एक जगह आप दावत में खाने के लिए गए हो, ठीक है, अगर आपने नहीं खाया हो, जैसे अब मुझ जैसा बंदा जो जाता है दावत में, उसकी पसंद का कुछ नहीं मिलता वहाँ पर क्योंकि नखरे इतने मुक्त है, तो जब वो वापसी में रिटर्न आ रहा होता है तो फिर उसको बाहर से लेना ही पड़ता है, क्योंकि आई वो भूखा रहा होता है बंदा, तो समझ में भी आ रहा होता है। लेकिन फिर भी इन्होंने कॉफ़ी पी है, खाना नहीं खाया, कॉफ़ी वगैरह पी है। उसके बाद जब ये आए, फिर उसके बाद जो सीन हुआ है सनी वाला, जिसके अंदर सनी बहुत ज़्यादा गुस्से में नज़र आया, गिफ्ट ओपनिंग वाली सेरेमनी, और इससे पहले वो बेटी खाला को बता रही थी कि अम्मी को देखकर उसने हमें भी नहीं पहचाना। तो ये एक तरीके से वो बेचारा अल्लाह बच्चा अलार्म दे रहा है कि देखो अगर तुम लोगों ने यही हरकतें की तो मैं तुम लोग को अनकरीब पहचानना छोड़ दूंगा। तो खैर बच्चा है, वो बच्चा मास को कभी भी पहचाना नहीं बोलेगा, मैं मजाक कर रही हूँ। तो सनी जो है वो काफ़ी गुस्से में नज़र आया जब गिफ्ट ओपनिंग हुई, तो ये काफ़ी लोग कहना है कि इसने ये जान के ही है, इसको पता था कि सनी का मूड ऑफ हो जाएगा अगर सनी के लिए कोई गिफ्ट नहीं निकलेगा। और कुछ लोग सनी को उस मामले में गलत कह रहे हैं कि कितना लालची है, कितना ये है, कितना वो है। अब इस जगह पर अगर सोचो, मेरी बात रख के सोचना, ठीक है सनी का हम लालची वगैरह का साइड है, वो एक अलग है, हमें पता है कि वो करता है। बट अगर इस जगह पर अगर ये सनी का ससुराल मतलब सनी का घर वाले होते और वो सिर्फ सनी को गिफ्ट देते और वो सबा को गिफ्ट ना देते, तो क्या लोग इस चीज़ पर कमेंट नहीं करते? बिल्कुल करते। तो हम एक तरफ बात करते हैं इक्वलिटी की, तो वहीं पर हम ही इक्वल नहीं हो पाते अगर चीज़ों में, तो फिर कैसे हम इक्वलिटी? मतलब कुछ जगहों पर हम लिखते हैं कि हाँ ठीक है, क्या हो गया, अगर सनी को गिफ्ट नहीं मिला तो क्या ही हो गया। लेकिन यही चीज़ अगर सनी के घर वाले करते तो क्या लोग इस बात को हजम करते? क्या लोग इस बात को नहीं सुनाते? क्या लोग सनी के घर वालों को बुरा भला नहीं बोलते कि ये गलत है? बिल्कुल, क्योंकि एनिवर्सरी है ना, बर्थडे नहीं है। अगर चलो उसका बर्थडे होता तो समझ में भी आता। और किसी ने कहा, एक कमेंट भी था कि किसी ने लिखा कि उसको मोबाइल मिल गया तो क्या काफ़ी नहीं था? वो मोबाइल जो मिला वो एनिवर्सरी का वो सभा ने दिया, ये तो गिफ्ट एक तरीके से बच्चों ने बनाया ना। अब कुछ लोग कहना कि बच्चों से जो है वो लूट रहे हैं, भाई इनके घर के अंदर तो ये हिसाब किताब है ही।
कि ये बच्चे हमेशा कुछ ना कुछ स्पेशल करते हैं और अपने पैसों से करते हैं, पहली बार नहीं किया है। तो ये चीज़ मुझे, अगर बात कहूँ तो हाँ, मुझे बड़े अजीब लगी है, क्योंकि अगर इस जगह पे सनी के घर वाले होते तो हम सनी के घर वालों को बिल्कुल ना बख्शते। तो ये गलत हुआ है, क्योंकि जब आपको गिफ्ट देना है तो आप, ये इससे पहले भी हुआ था जब इसी तरीके से सनी को निगलेक्ट किया जाता है, और कुछ लोग कह रहे हैं सनी यही डिजर्व करता है क्योंकि घर जमाई की यही इज्जत होती है। बिल्कुल ये बेइज्जती है। और कभी कभी मैं, ये लगता है, देखो ये एक तरीके से ना बना हुआ है ट्रेंड, कि जहाँ पर आप कहते हैं ना कि रेगुलर बेसिस पे रहना शुरू, जो क्यों बहू की इज्जत नहीं होती, इसीलिए नहीं होती शायद, क्योंकि वो दिन रात वही पड़ी होती है ना, उसी घर में रहती है, तो फिर वो इज्जत नहीं रहती। तो इसी तरीके से सनी के साथ भी यही बिहेवियर किया जा रहा है। तो खैर, ये दोनों चीज़ें गलत हैं, चाहे बहू के साथ की जाती वो भी गलत है, और जो इसके साथ की जा रही वो भी गलत है। प्रॉब्लमेटिक है, पूरी फैमिली प्रॉब्लमेटिक है, ये भी कम प्रॉब्लमेटिक नहीं है, लेकिन हाँ कुछ चीज़ अजीब लग रही है। अच्छा जी, ये व्लॉग जो है, मैं आधा तो कल शूट कर चुकी थी, आधा ये पॉडकास्ट मैंने आज शूट की है। इसका शाम में 5 बजे एक स्टोरी आई हुई थी जिसके अंदर इसने लिखा था न्यू व्लॉग कमिंग सून, और उसके बाद से, वो स्टोरी के बाद से इसका व्लॉग नहीं आया है। उसके बाद उसने 2-3 पिक्चर्स अपलोड की जो कि उसकी अम्मी के साथ थी, #डेट करके लिखी है। तो कुछ ऐसे फीलिंग्स आ रही है जिसके अंदर सनी नज़र नहीं आया, कुछ ऐसी फीलिंग्स आ रही है कि वाकई कुछ ऐसा 19-20 हुआ है, क्योंकि खास करके वो जो सनी का चैनल है वो बहुत ही ज़्यादा अलग उस पर चल रहा है। उस पर कमेंट सेक्शन के अंदर सनी को भी लेकर बहुत ज़्यादा लोग ना सिंपैथी दिखा रहे हैं कि हाँ भाई, आपके साथ जो हो रहा था उसके बाद आपका तो बनता है ये चैनल बनाना। ये सारी चीज़ें आपको दिखेंगी, तो उस पर मैं एक अलग पॉडकास्ट बनाने वाली हूँ। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो, और अगर आप लोगों ने भी ये चीज़ नोटिस की हो कि अचानक व्लॉग का लिखकर व्लॉग गायब हो गया, उसके बाद कोई अपडेट नहीं है कि व्लॉग क्यों नहीं आया, क्या हुआ है, व्लॉग नहीं आया। और या तो हो सकता है कि एक तरीके से निंजा टेक्निक हो, 1 मिलियन पर चैनल जो इसकी वीडियो रह गई है, 9 लाख और समथिंग पर कुछ इसकी वीडियो अभी तक है। तो अगर आप देखो तो हो सकता है मे बी वो 1 मिलियन पे व्यूज़ पहुंचाने हो, इस वजह से ये दोबारा से टेक्निक की गई हो, ताकि लोग जाकर चैनल सर्च करें। वीडियो दिखेगा नहीं तो चैनल सर्च होगा, जब चैनल सर्च होगा तो यूट्यूब इसको आगे बढ़ाएगा। मे बी शायद चांसेस हो सकते हैं। खैर, आप लोगों ने सब में क्या कहना है मुझे लाजमी बताना। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। अपना बहुत सारा ख्याल रखना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।